मेरे काफी सारे सब्सक्राइबर्स और फ्रेंड्स ने मुझसे ये सवाल पूछा है कि भाई एक ऐसी सॉफ्टवेयर बता दो जो बिल्कुल सिक्योर हो, इजी एंड फ्री टू यूज हो और जो एमएस ऑफिस के इंपॉर्टेंट फीचर्स प्रोवाइड करता हो बिल्कुल फ्री में। काफी सारे कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स में एमएस ऑफिस प्री इंस्टॉल्ड नहीं आता है और उसे आपको यूज करने के लिए परचेज करना पड़ता है क्योंकि वो एक पेड सॉफ्टवेयर है। अगर आपके पास एमएस ऑफिस अवेलेबल है तो भी आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो एप्लीकेशन मैंने बताया है उस एप्लीकेशन में आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाएंगे जो कि एमएस ऑफिस में अवेलेबल नहीं है। और इस एप्लीकेशन की एक और खास बात यह है कि इतने सारे फीचर्स प्रोवाइड करने के बाद भी एमएस ऑफिस से ये कम स्पेस कंज्यूम करने वाला है। जहां से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो वीडियो को पूरा देखने के बाद एटलीस्ट एक बार इस एप्लीकेशन को ट्राई जरूर करें। हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिजीत और ट्विस्टी टेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, लिब्रे ऑफिस एप्लीकेशन को आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने अपने लैपटॉप इंस्टॉल कर लिया है। 700 MB की लगभग ये स्पेस आपकी कंज्यूम करने वाला है। तो चलिए इसे डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार का यहाँ पे आपको इंटरफेस मिल जाएगा। सो गाइस, यहाँ पे आपको 3 मेन्यू मिल जाएंगे, फाइल, टूल्स और हेल्प। यहाँ पे आप फाइल पे जाइएगा तो आपको कुछ मेन्यू मिल जाएंगे। न्यू पे जाइएगा तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, ड्राइंग, फॉर्मूला, डेटाबेस, HTML, XML ऐसे प्रकार के आपको फीचर्स मिल जाएंगे जो आप इसमें एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको शॉर्टकट की भी दिए हुए जिनको आप एक्सेस कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ओपन मिल जाएगा जहाँ से आप फाइल एक्सप्लोरर से अपने फाइल्स को ओपन कर सकते हैं। ओपन रिमोट पे जाके आप रिमोटली फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। विजार्ड्स में जाके आपको जो भी फीचर्स दिए हुए आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। और टेम्पलेट्स में भी आप टेम्पलेट्स को मैनेज और ओपन कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर में आप इसमें सिग्नेचर भी कर सकते हैं। कोई एग्जिस्टिंग PDF है आपके पास तो यहाँ पे दोस्तों आपको टूल्स नाम का एक मेन्यू मिल जाएगा। मैक्रोज, रन मैक्रो, उसके बाद ऑर्गेनाइज मैक्रो, ऑर्गेनाइज डायलॉग्स। आप मैक्रो को पाइथन, जावास्क्रिप्ट या फिर इस एप्लीकेशन में जो बेसिक्स दिए हुए उनसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हेल्प नाम का एक मेन्यू मिल जाएगा। वहाँ पे आप कैसे इस एप्लीकेशन को अच्छे से यूज़ करें, क्या क्या आपको बेसिक गाइडलाइंस मिलते हैं इस एप्लीकेशन की तरफ से, लिब्रे ऑफिस की तरफ से, आप उसे पढ़ सकते हैं अच्छे से और सीख सकते हैं इस एप्लीकेशन में कैसे चीज़ें काम करती है। ओपन फाइल में जाके आपके फाइल एक्सप्लोरर में जो भी फाइल्स है आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं, रिमोटली भी एक्सेस कर सकते हैं। और रिसेंट फाइल्स में आपने जो भी डॉक्यूमेंट रिसेंटली इस एप्लीकेशन के द्वारा क्रिएट किया है उसे आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, जो 6 बेसिक फीचर्स जो इस एप्लीकेशन में जो मेन फीचर्स है उन्हें आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्रिएट में जाने के बाद राइटर डॉक्यूमेंट मिल जाएगा जो कि बिल्कुल MS वर्ड जैसे फीचर्स प्रोवाइड करता है। उल्टा आपको एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल जाएंगे। यहाँ पे आप राइटर डॉक्यूमेंट पे चाहिएगा तब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने इसमें डबल क्लिक करके ओपन किया तो यहाँ पे देख सकते हैं राइटर डॉक्यूमेंट खुल चुका है। ये इसका नाम है लिब्रे ऑफिस राइटर। तो यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा फीचर मिल जाएगा, प्रीव्यू एंड वेब ब्राउजर। दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें इतने सारे मेन्यू मिले हुए हैं, दिए हुए हैं। आप उन पे जब जाइएगा तो उसके अंदर भी आपको एक लिस्ट निकल आएगी कि हाँ भाई इन सब फीचर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं फ्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको लग रहा होगा देख के कि भाई तो इसमें तो MS वर्ड से कुछ ज़्यादा ही फीचर्स देखने को लग रहे हैं। तो हाँ, ऐसा ही बात है इसमें। तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको कैल्क स्प्रेडशीट मिल जाएगा। दोस्तों ये बिल्कुल एक्सेल की तरह फीचर्स आपको प्रोवाइड करेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे आप इस पर डबल क्लिक करके ओपन कीजिएगा तो इसका आइकन चेंज हो चुका है। दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल ही एक्सेल जैसा लग रहा है आपको। वही आपको सारे फीचर्स आपको एक्सेस कर सकते हैं और जो एक्स्ट्रा फीचर्स दिए हुए उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। अब इस डॉक्यूमेंट को हम लोग क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आप इम्प्रेस प्रेजेंटेशन, जी हाँ, प्रेजेंटेशन से आपको समझ में आएगा ये पावर पॉइंट है। इसमें आपको पावर पॉइंट जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। दोस्तों आप जैसे इसे डबल क्लिक करके ओपन कीजिएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इसका आइकन जो है वो चेंज हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बिल्कुल पावर पॉइंट जैसा ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपका टेम्पलेट हो जाएगा चेंज। यहाँ पे आप सेलेक्ट करके इसे चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप शो द डायलॉग एट स्टार्टअप वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो जो फीचर्स है वो भी मिल जाएंगे। मैंने जो टेम्पलेट सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे आ चुका है। लोड लेने में थोड़ा समय लगता है, वो आपके प्रोसेसर पे डिपेंड करता है। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे बताया गया है इसके लाइसेंस वर्जन के बारे में। मतलब ये एक क्रिएटिव कॉमन्स सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल सेफ है, सिक्योर्ड है और ये पेड वर्जन नहीं है, मतलब ये फ्री है। यहाँ पे जो फीचर्स है आप उन्हें देख सकते हैं इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। तो मैं सारी फीचर्स तो आपको नहीं बताऊंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों ड्राइंग से आपको समझ में आ गया होगा ये एक एप्लीकेशन है पेंट वाली। मतलब यहाँ पे आपको MS पेंट के सारे फीचर्स तो नहीं, पर हाँ आपको कुछ फीचर्स छोटे मोटे जो थोड़े फीचर्स रहते हैं MS पेंट के
जो सर्किल ड्रॉ करना, स्क्वायर, वो सब फीचर्स मिल जाएंगे। तो इसमें सारे फीचर्स फिलहाल नहीं है, सारे टूल्स आपको ईज ऑफ एक्सेस से नहीं मिलेंगे। तो फिलहाल मैं इस डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे मैथ फार्मूला मिल जाएगा। अगर आप मैथ फार्मूला पे डबल क्लिक करके ओपन करते तो देख सकते हैं यहाँ पे इसका आइकन हो चुका है चेंज। अब यहाँ पे आप फाइल पे क्लिक करके, मेन्यू पे क्लिक करके जो भी आपको इसमें फीचर्स मिलता है आप उसे पूरा यूज़ कर सकते हैं, पूरा लाभ उठा सकते हैं। इसमें जो भी एप्लीकेशंस के अंदर जो इसमें जो फीचर्स दिए हुए उन्हें आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे हम इस डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बेस डेटाबेस का एक मेन्यू मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आप यहाँ से डेटाबेस फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्रिएट ए न्यू डेटाबेस फाइल को सेलेक्ट कर लेना। आप किस फाइल फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, मतलब वो किस एम्बेडेड का होगा वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपके पास पहले से ही फाइल है तो उसमें एडिट कर सकते हैं। और किस प्रकार की एग्जिस्टिंग डेटाबेस को आप यहाँ पे कनेक्ट करना चाहते हैं, रिमोटली एक्सेस करना चाहते हैं, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं क्रिएट ए न्यू डेटाबेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ का आपको सेव एंड प्रोसीड पे जाके यहाँ ये आपके नाम पे रजिस्टर्ड होगा। और यहाँ पे ओपन द डेटाबेस फॉर एडिटिंग। और अगर आप इसमें टेबल भी ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हो। बस सिंपली यहाँ पे आपको फिनिश कर देना, ज़्यादा कुछ स्टेप नहीं है। और यहाँ पे आप कहाँ से सेव करना चाहते हैं डायरेक्टरी आप सेलेक्ट कर लीजिए, जो कि मैं डेस्कटॉप पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसमें ऑटोमेटिक फाइल नेम एक्सटेंशन मिल जाएगा, जिससे कि आपका जो एक्सटेंशन है वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा, वो खुद से टाइप नहीं करना होगा। अब यहाँ पे बात आती है इसके फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे जिससे कि आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। और यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं। सो यहाँ पे रिसेंट फाइल्स में जाके आपने जो रिसेंटली डॉक्यूमेंट क्रिएट किया उसे आप डबल क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं और उसे क्लोज कर सकते हैं। अब आप चाहे तो उसे रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये वीडियो खत्म हो जाती है। वीडियो कीजिए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को भी इनेबल कर दीजिए, क्योंकि हम चैनल पे अमेजिंग टेक रिलेटेड वीडियोस, गेम प्ले, प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू, टेक एक्सप्लेनेशन जैसे वीडियोस लाते रहते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम।